हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली अपना डिस्कशन होगा यूजीसी नेट पेपर जून 2011, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिस्कशन की तरह ही 46 अराउंड 46 टू 50 क्वेश्चन देखेंगे। और उसमें बेसिकली वही एनालिसिस, इंफॉर्मेशन और एलिमिनेशन प्रोसेस की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सब कंसेप्ट आल्सो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन। ओके, लेट्स मूव। अपना पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्न फर्न इज एसोसिएटेड विद बेसिकली फर्न जो फिजियोलॉजिकल फीचर है वो किससे एसोसिएटेड है, देख लीजिए। ठीक है, फ्लूवियल डिपोजिशन नहीं है, ग्लेशियल डिकम्पैक्टेशन, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। बेसिकली दस काइंड ऑफ कोस्टल एक्मुलेशन। ठीक है, कोस्टल एक्मुलेशन। ओके, मूव ऑन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द मोहो डिसकॉन्टीन्यूटी सरफेस डिमार्केशन। बेसिकली डिसकॉन्टीन्यूटी मीन्स जैसे कुछ कह सकते हो कुछ। सपोज दैट कि जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ का एक सेक्टर ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अर्थ का क्रिस्टल लगे तो जो बेसिकली क्रस्ट एंड मेंटल, यानी क्रस्ट कितनी है, यानी कि 70 किलोमीटर, और उसके बाद मेंटल में डिसकंटिन्यूटी मीन्स देर इज नॉट अ यूनिफॉर्मिटी व्हेन वी गो फ्रॉम क्रस्ट टू। क्या क्या चेंज होते हैं, डेंसिटी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, ये चीज़ें नीचे तक चेंज होती हैं। उसी के कारण क्या होता है, जो बेसिकली लेयर्स होती है ना, उनमें भी डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे मोहो किसके बीच होती है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच। गुटनबर्ग किसके बीच होती है, मेल्टन एंड कोर के बीच। तो मोहो किसके बीच होगी, क्रस्ट एंड मेंटल। ओके, मूव ऑन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। बेसिकली मैचिंग है, मैचिंग देख लीजिए। कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी वेगनर हो गया। ओके, सी फ्लोर स्पेडी थ्योरिंग हैरी हेस हो गया। ओके, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एच एफ रीड हो गए। ओके, कन्वेंशनल करंट थ्योरी होम्स। भी ऑलरेडी ये थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बार एंड बार, विद डेट विद ईयर। सो दिस इज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द इक्वेटोरियल एरिया एट विच ट्रेड विंड कन्वर्ज नोन इन आई टी सी जेड। सही है, यानी कि देखिए ये अर्थ हो गई और ये बेसिकली 0 डिग्री हो गई और इसके 10 डिग्री इधर उधर ले लीजिए तो बेसिकली ये आई टी सी जेड रीजन होता है। यानी कि यहाँ से हवाएं उठती हैं और कन्वर्ज होती हैं तो ये आई टी सी जेड बनता है, मीन्स थर्मल इक्वेटर। आई टी सी जेड यूजली लाई नियर द मेट्रोलॉजिकल इक्वेटर, यानी कि डोल्ड्रम रीजन। सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, मूव ऑन। अब देखिए साइरस क्लाउड्स आर अबाउट हाइट्स, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 22022 कैसे होते हैं, स्टेटस क्लाउड। ठीक है, और 226 क्या होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। और 6 to 14 क्या होते हैं, बेसिकली साइरस क्लाउड। ठीक है, ये किसने दिया था क्लासिफिकेशन, ये दिया था ल्यूक हार्वर्ड ने। ये ल्यूक हार्वर्ड ने क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए मोर एंड मोर फैक्चुअल क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर सी लेवल 1013-25 MB बार, यानी कि 1013.25 मिली बार। ओके, मूव ऑन। एक मिनट होल्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बेसिक सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ मैचिंग। बेसिक जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे ये मैचिंग है। देखिए ए एस मीन्स ट्रॉपिकल प्लस ड्राई, ये कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो हमारा या तो आंसर बी होगा या सी होगा। ई देखिए, ई बेसिकली नदर्न हिमालय। ठीक है, ओके। बी डब्ल्यू डिजर्ट हो गया, सी डब्ल्यू इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया, तो बेसिकली टेम्परेट रीजन। जैसे उसने कहा ए ट्रॉपिकल है, बी ड्राई है और सी बेसिकली उसने कहा था टेम्परेट रीजन है। फिर उसके पीछे फिर उसके बाद में उसने जो यस लेटर था
एम एफ फॉर फॉरेस्ट एरिया, एम फॉर मानसून और एस फॉर ड्राई, समथिंग लाइक दैट। ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे 11th एनसीईआरटी में, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में। तब तक के लिए थोड़ा बहुत लिटिल बिट देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, मूव ऑन। ये मैचिंग देखिए, एक तरफ बेसिकली थ्योरीज हैं, दूसरी तरफ राइटर्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विलियम बीवेल, ठीक है। इक्विलिब्रियम थ्योरी आइजैक न्यूटन। सब्सिडियन थ्योरी डार्विन, ये कोरल से रिलेटेड है। और ग्लेशियल थ्योरी आरपी डेली से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मूव ऑन। अब आगे देखिए, कॉन्टिनेंटल हैं और वही टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका पेरी हो जाएगा, साउथ अमेरिका वेल्स हो जाएगा, सॉरी हाँ, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स हो जाएगा, साउथ अमेरिका पंपास हो जाएगा, सॉरी अर्जेंटीना टाइप। अफ्रीका वेल्स हो जाएगा, तो इसकी मैचिंग सी आ जाएगी, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेजिटेशन बताना है। सेल्वास बेसिकली ट्रॉपिकल वाली, सवाना डिजर्ट वाली, टैगा टुंड्रा। यानी कि साहब का ये इक्वेटोरियल हो गई, ये ट्रॉपिकल हो गई, ये टेम्परेट हो गई, और ये बेसिकली पोलर रीजन वाली होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, असर्सन रीजन का, वेरी गुड क्वेश्चन। द सी वाटर इज मोर सलाइन इन ट्रॉपिकल एरिया, क्यों? वहाँ इवेपोरेशन होता है, ठीक है। अब रीजन देखिए, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड फ्रेश मिक्सिंग, सही है, दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज दैट सैलिनिटी कम होगी जहाँ ओशियन में रिवर वाटर मिक्स हो रहा है, वहाँ सैलिनिटी कम होगी। और जहाँ इवेपोरेशन हाई हो रहा है जैसे ट्रॉपिकल एरिया, तो वहाँ क्या, जैसे देखिए थोड़ा ग्राफ देख ले, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वेटोरियल है और ये 23.5 है नॉर्थ है, और ये वाला 23.5 साउथ है। अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, इवेपोरेशन भी हाई होता है और डेली कन्वेंशनल रेन होती हैं, तो इससे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज नहीं होता सैलिनिटी में। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में बेसिकली एवेपोरेशन हाई होता है लेकिन मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, इसलिए सैलिनिटी ट्रॉपिकल एरिया में बेसिकली जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं उन पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बेसिकली ओशन करंट से रिलेटेड है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, मतलब कि कौन सी डिफरेंस है, देख लीजिए। कैनराई ये हो गई, बेंगिनिया ये हो जाएगी, बेंगुला ये हो जाएगी। लेब्राडोर नहीं, लेब्राडोर बेसिकली क्या है, कोल्ड करंट है और ये बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ठीक है। तो लेब्राडोर अमेरिका कनाडा की रीजन से आती है और फिर ये बेसिकली उसमें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में अश्मिलेट हो जाती है। ये देखिए कंसेप्ट हैं और कुछ बुक्स, कंसेप्ट और बुक्स एंड ऑथर, इसकी मैचिंग है। अरकुंडे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिटेल। कास्मोस बोल्ट, कोरोलॉजी रिटेल, और एरियल डिफरेंशिएशन रिचफोन। इसमें देखो मैचिंग करेक्ट मैच नहीं है, आईवी की जगह पे बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मूव ऑन। मैचिंग देखिए, बेसिकली ऑथर्स हैं और बुक्स हैं। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे, ठीक है। प्रिंसिपल इन ज्योग्राफी W.D. थॉर्नबरी। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स R.J. जॉनसन। एंड वेयर इज द ग्रास इज ग्रेटर, दैट इज D.M. स्मिथ। ओके, तो इस तरीके से मैचिंग ब्रेक होगी और इसका आंसर होगा ए। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिस इज बेसिकली little bit conceptual question regarding theory of Strabo. The work on geography of Strabo was largely an encyclopedic description of world. Encyclopedic means question and solution, complete picture type. एक जर्नल इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली होता है जिसमें हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर होता है उस तरीके से। तो इसने कितने बुक्स लिखी थी, 17 बुक्स लिखी थी, यानी कि जियोग्राफिकल हिस्ट्री की इसने 17, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रैबो बुक हैड लेड डाउन अ क्लियर फाउंडेशन फॉर कोरोलॉजिकल राइटिंग इन जियोग्राफी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूव ऑन। अब देखिए कुछ जियोग्राफिकर्स हैं और उन्हें अरेंज करना है, तो रिटर सबसे पहले आ जाएंगे। ये शायद 1717 के टाइम से, समथिंग लाइक दैट, सॉरी
17 17 ठीक है। फिर हम बोलते हैं रेड जेल है और इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी मॉडल postulate necessary causal link between fertility and mortality, that demographic transition theory by W थॉम्सन एंड बाद में एफ नोस्टीन एंड लेटर पी हैगेट। ये आपको तीनों जियोग्राफर पता होना चाहिए इन डेमोग्राफी। ओके, मूव ऑन। 18 देखिए, द रेगुलेटरी बिटवीन साइज ऑफ सिटीज एंड दियर रैंक वाज फर्स्ट जिप्स, जी के जिप्स, ये अमेरिकन पर्सनालिटी है। ओके, आगे देखिए, द बर्गिस कोसेंट्रिक मॉडल फ्रॉम सेंटर टू आउटर लिमिट, यानी कि देखो तो ये CBD हो गया, ठीक है, ये जोन ऑफ ट्रांजिशन हो गया, ये बेसिकली देखिए वर्कर्स होम हो गया और ये रेजिडेंस होम हो गया, आगे कम्यूटर जोन हो गया, ठीक है। तो ये आंसर इसका डी हो गया। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बेसिकली राइटर्स हैं और उनकी थ्योरी है। माइग्रेशन थ्योरी किसने दी? E.G. रेवेस्टीन ने। ओके, अब देखिए, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी किसने दी? S. स्टूफर ने। अगर यही देखेंगे तब भी ब्रेक हो गया, तो यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा बी। फिर भी देख लीजिए, ऑप्टिमल थ्योरी एडवन कैनन ने, ठीक है, और फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी W थॉम्सन ने, ये भी ब्रेक हो गई, तो हो गया आंसर बी। ओके, मूव ऑन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एशिया में जापान से डेवलपमेंट रेट से क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि जापान इज अ डेवलप्ड नेशन, सही। अब देखिए रीजन, देखिए एन एम्पल सप्लाई एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स मेजर एडवांटेज कंट्री फॉर द, एडवांटेज है, सही है, लेकिन इन जापान केस में ये नहीं है, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बेबर की लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहता है अ फुट लूज कैन बी डिफाइंड एज इंडस्ट्रियल विद मटेरियल इंडेक्स 1, सही है। देखो, मटेरियल इंडेक्स मीन्स अगर जो मटेरियल इंडेक्स लेस देन 1 होगा तो वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास होगी, ठीक है। अगर मटेरियल ग्रेटर देन 1 होगा तो वो मार्केट की तरफ इंडस्ट्री लोकेट होगी, और जब 1 होगी उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फुट लूज इंडस्ट्री कहीं पे भी इस्टेब्लिश की जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म अब बहुत एडवांस हो गई, तो वो ज़्यादा फैक्टर रेज नहीं करती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली कैन बी लोकेटेड इन, हाँ सही, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, ये कंसेप्ट देखिए, जो लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी थी बेबर की 1904 में, उसने ये मटेरियल इंडेक्स निकाला। तो उसमें मटेरियल इंडेक्स में क्या है, जब मटेरियल इंडेक्स लेस देन 1 होगा तो जो फैक्ट्री होगी वो रॉ मटेरियल के पास होगी, जब बराबर होगा तो कोई मैटर नहीं करेगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो मार्केट के पास फैक्ट्री लोकेट करेगी, ठीक है। मूव ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच इंडिकेटर फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग कुड बी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबींग, यानी कि सोशल वेलबींग कितनी अच्छी है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कितने अच्छे से बेसिकली इनरिच है। इनरिच मीन्स जो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही है, उसका क्या है, बेस्ट इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक कितना एवरेज, मतलब कितना उस लाइफ जी रहा है पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में 67 है, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब तो अराउंड 75 हो गई होगी, यानी कि एक यूनिट टाइम में एक आदमी कितनी ब्यूटीफुल यानी कि लिविंग लाइफ जी रहा है, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए, द ट्रांसपोर्ट मॉडल विच सजेस्ट अ सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोपाउंडेड बाय टैफे मॉडल। देखो, सिक्वेंशियल मीन्स बुलक कार्ट, फिर ट्रेन, बुलक कार्ट, ठीक है, फिर ट्रेन, फिर रेलवे, फिर शिप, ट्रक, सॉरी बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे और शिप, ये जो 4 मॉडल था टाइपे का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, बेसिकली सेक्टर्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं। तो प्राइमरी पिसीकल्चर, पिसी मीन्स फिश कल्चर, सेकेंडरी हैंडलूम हो जाएगा, टर्सरी सिटी एंड बस, क्वार्नरी BPO सर्विस। सिंपल
सेक्टर्स हैं और उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आपको मैच करनी, आंसर हो गया ए। ओके, मूव ऑन। द जोन हैड स्टेटा थ्योरी पर्टेनिंग ओरिजिन डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। ये बेसिकली जी टेलर ने दी थी, ठीक है, ग्रिप टेलर ने। इन्होंने पहले इसको फाइव टाइप में डिवीजन किया, फिर लेटर 7 डिवीजन किया, और डिवीजन करने का जो इनका क्राइटेरिया था वो हेड इंडेक्स था। हेड इंडेक्स मीन्स लेंथ बिड्स बाई 100। ये इनका जोन स्टेटा थ्योरी थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये न्यू कंसेप्ट है, अभी तक हम डिस्कस नहीं किए इसको प्रीवियस डिस्कशन में, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। द बाउंड्री दैट आर अलोकेटेड एंड डिलिमिटेड बिफोर सिग्निफिकेंट सेटलमेंट एरिया इज कॉल्ड रिलिक बाउंड्री। ये रिलिक बाउंड्री होगा, यानी बिफोर सेटलमेंट ये रिलिक बाउंड्री होगा, ठीक है, नॉट अ ए। यानी कि मान लीजिए जैसे इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान है, तो मान लीजिए ये इंडिया होगा, ये पाकिस्तान हो गया। देख लीजिए थोड़ा, सॉरी। देखिए बेसिकली यानी कि जो पहले सेटलमेंट से पहले ही इस्टेब्लिश हो गई, वो कौन सी बाउंड्री होगी, रिलिक बाउंड्री होगी। जैसे मान लो रिवर, माउंटेन और समथिंग लाइक दैट, ओके। जैसे दो जार लाइक जियोमॉर्फिकल फीचर, वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अब देखिए ये बेसिकली ऑलरेडी मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैकेंडर थ्योरी ऑफ हार्टलैंड पुट फॉरवर्ड अ की फार्मूला हु रूल्स ईस्टर्न यूरोप मीन्स यूरेशिया, हु रूल्स द हार्टलैंड, ओके, हु रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। मैकेंडर फार्मूला ऑफर्ड नॉट अ पोलैंड नहीं है, नो पोलैंड, दैट इज यूएसएसआर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मूव ऑन। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क इज अ नेशन स्टेट ट्रू सेंस ऑफ टर्म। नेशन स्टेट है, टेरिटोरियल बेस सही है, बट डज नॉट हैव नेसेसरी सोशल और कल्चरल बेस, नो। नेशन इज अ कम्युनिटी कंसेप्ट, तो सोशल कल्चरल बेस मस्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, मीन्स लैंग्वेज हैं और फैमिलीज, यानी कि इंडिया पर्सपेक्टिव तमिल द्रविड़ियन हो गया, ठीक है, एक ईस्ट ब्रेक हो जाएगा। फिर सिनाली इंडो आर्यन हो जाएंगे, बर्मीज सिंतिमतन हो जाएंगे, और जावनीज जो अंडमान निकोबार में एस्ट्रोशियंस हो जाएंगे, तो इसकी आंसर आ जाएगा सी। ओके, मूव ऑन। अब देखिए ये बड़ी क्वेश्चन है, दो बी ऑलरेडी डिस्कस दिस कंसेप्ट इन प्रीवियस डिस्कशन, स्टिल जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड अ फंक्शनल रीजन बेसिस ऑफ बेसिकली फील्ड ऑफ इंट्रैक्शन। जैसे एनसीआर रीजन है, तो कितने नंबर ऑफ इंट्रैक्शन हो रहे हैं, वो बेसिकली फंक्शनल रीजन को डिसाइड करता है, तो ये फील्ड ऑफ इंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हु डेवलप्ड द मैथोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज फोकस्ड ऑन प्लेस वर्क फॉर प्रोग्रेशन थ्योरी, दैट इज पैट्रिक गिद्दी। ओके, मूव ऑन। आगे देखिए, कह रहा है कि आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया 1991 द पर कैपिटा स्टेट इनकम कंट्री हैव। अब देखिए थोड़ा इन्होंने जियोग्राफिकल टर्म में दी है, जब मनी कन्वर्ज हो रहती है, ठीक है, कन्वर्जिंग होती है, जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ मनी होता है, तो बेसिकली इनक्वालिटी क्रिएट होती है। जब डाइवर्ज होती है तब इनक्वालिटी कम होती है। स्प्रेड लाइक इंक्लूसिव ग्रेथ, तो रिमेन अनचेंज तो हुई नहीं, तो सी तो कट गया, तो बेसिकली इनक्वालिटी इनकी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है क्योंकि उन्होंने जियोग्राफिकल टर्म में पुट कर दिया है। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अब देखिए, दंडकारण्य वाज द फर्स्ट लार्ज इंटरस्टेट एफर्ट टू रिक्लेम लैंड फॉर अ सेटलमेंट फॉर रिफ्यूजी, यानी कि दंडकारण्य रीजन है, बेसिकली थोड़ा हम लोकेट कर लेते हैं इस रीजन को, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, बिहार वेस्ट बंगाल वाला रीजन नहीं है, तो बेसिकली इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानर इन एंग्लो अर्बन ट्रेडिशंस, यानी कि ये बेसिकली बी आंसर है इसका, ठीक है। ओके, अब विच ऑफ द 36 क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन।
विच ऑफ द स्टेट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीट, उत्तर प्रदेश, बट परसेंटेज में पंजाब होगा, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन थ्रू कोल 60% है, एवरेज लिया बट स्टिल 64% समथिंग लाइक दैट। ओके, मूव ऑन, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, सेलेक्ट द आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट देखिए दिए हैं उन्हें आपको, इनकरेक्ट और करेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। द सॉइल्स ऑफ इंडियन प्लेटू आर ट्रांसपोर्टेड बन, नहीं, गलत है, इग्नेस सॉइल है, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक सॉइल है। रिवर हैव कट एलुवियल टेरेस इन हिमालय, सही है, सी हो गया। रेड सॉइल अकर इन, सही है। पेट्रोलियम इज अ मेजर सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इंडिया, नहीं, कोल है, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, मूव ऑन। 39 देखिए, बेसिकली नेम ऑफ द ट्राइब्स हैं और स्टेट है, संथाल झारखंड हो गया, ठीक है। ओके, मिखिर आसाम हो गया, जारवा अंडमान निकोबार हो गया, भील्स राजस्थान हो गया, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा मैचिंग में करेक्शन देखिए, संथाल झारखंड है, थोड़ा मैचिंग इधर उधर करेक्ट होगी, ठीक है। बेसिकली जो भील्स हैं वो ये सेकंड होगी और ये फर्स्ट होगी, ठीक है, तब ये मैचिंग सही होगी। ओके, सिंपल, ये संताल झारखंड है, मिखिर आसाम हो जाएगा और जारवा अंडमान निकोबार होगा, भील राजस्थान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैचिंग ब्रेक होगी, 39 का बी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1901-2000, इस डिकेड में आपको सर्च करनी है। तो देखिए, सबसे कम केरला की होगी, तो 2 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा है, तो फिर ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से निकाल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता है, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चन विच यू डू नॉट नो, बट हाँ, इफ़ यू एबल टू implement properly the process of elimination you able to easily find the answer। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये देखिए, थोड़ा ये मेजरमेंट बेसिकली जो रीजनल ज्योग्राफी मेजरमेंट या स्पेस ज्योग्राफी मान सकते हैं आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वेक्टर एंड रफ्तार डेटा बेसिकली जीपीएस से रिलेटेड है, ठीक है। मूव ऑन। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन, एलिमिनेशन से ही इसको निकाल सकते हैं। देखिए, गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर इनक्वालिटी, ये आपको सबको पता है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। मीडियन इज अ पोजीशन एवरेज नेचर, मीडियन पोजीशन एवरेज नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली जैसे मान लीजिए 2, 4, 5 ऐसे 6, 7, 8, तो जो बीच वाली वो वैल्यू होती है वो मीडियन होती है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ए भी हो गया, तो ए और डी हो गया, तो ए डी अब सब में है, बट एक यहाँ की है, देखिए की जो आपको पकड़नी है। द स्टैंडर्ड डेविएशन विल अल्टर चेंज ऑफ इस ओरिजिन, सही है, ठीक है। द आर एन वैल्यू 2 पॉइंट इंडिकेट डिस्पर्स, नहीं, डिस्पर्स नहीं है, क्लस्टर टाइप, इवेंट टाइप, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़े क्वेश्चन बेसिकली रेगुलर क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो जिसके हम फेस करते हैं, ये थोड़ा टफ होते हैं, तो इनमें थोड़ा आप मार्किंग कर लीजिए, थोड़ा अगर समझ में आए समझ लीजिए। और ये ईजिली 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 3-4 में 2-3 तो ब्रेक ही हो जाते हैं, रिमेनिंग अगर आप एलिमिनेशन वगैरह सही से यूज कर लेंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, सेक्टोरियल डायग्राम नोन एज पाई डायग्राम, या सिंपल मान लीजिए ये है, ये है। अब ये कोई सेक्टर हमने कर लिया, तो ये क्या हुआ, सेक्टोरियल डायग्राम, ठीक है। मूव ऑन। अब ये देख लीजिए, बेसिकली क्या है ना, रीजन्स हैं और कलर्स रिलेटेड हैं। वाटर बॉडीज ब्लू हो गया, ठीक है। कल्टीवेटेड एरिया येलो हो गया, ठीक है। बिल्टअप रेड हो गया और अनकल्टीवेटेड ब्राउन हो गया। तो इस तरीके से ये मैचिंग ब्रेक हो गई, ठीक है। मूव ऑन। 45 देखिए, बेसिक पासिस हैं, तो जोजिला देखिए जम्मू कश्मीर में है, सिपलिका बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसमें दिलीप लेक बेसिकली ये जस्ट उत्तराखंड में है, और नाथुला सिक्किम में, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी सी। ओके, मूव ऑन। अब नॉर्थ टू साउथ रिवर ओरिएंटेशन है, सबसे पहले महानदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, तो आंसर ही हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी डिस्कस दीज होल 46 क्वेश्चन, वेरी लार्ज एंड लेंथ। आई होप हमने लोगों ने कंसेप्ट देखे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखा, थोड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस, और कोशिश की क्वेश्चन को मोर एंड मोर इनोवेटिव बेस से सॉल्व करने की।
So I hope guys you like this our discussion. Thank you very much.